हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज ये चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, उनके सारे मैसेजेस आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। और ये वीडियो भी हाईली रिक्वेस्टेड था और यकीनन आप लोगों को पता है चैनल मैसेजेस के हवाले से मुझे कुछ ज़्यादा इस पर आई थिंक कि कहने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर 1 ये परफ्यूम है छोटा सा। ऑप्शन नंबर 2 ये परफ्यूम है। ऑप्शन नंबर 3 ये परफ्यूम है। तो तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपने फेवरेट परफ्यूम पर अपना आंसर देख सकते हैं। आप तीनों सिलेक्ट करना चाहते हैं तीनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और इन फ्यूचर के लिए मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँगी जब मैं करूँगी प्लान किस तरह से आप लोग ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी और उस दिन भी हम इस तरह से एक पिक के कार्ड रीडिंग कर लेंगे या जनरल लव रीडिंग कर लेंगे और आखिर में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के लिए कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी किस दिन मैंने आना है, आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है, प्यार दिया है और सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो 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 मच। आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब, आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। इसके अलावा मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ये मैंने थोड़ी सी बातें आप लोगों से करनी थी। इसके अलावा जो इन कार्ड्स में आता है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं। ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता या वैसा। तो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। अपने दिलो दिमाग को आपने थोड़ा सा ओपन रखना है जब भी कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा करें। और यकीनी तौर पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ बहुत बहुत पॉजिटिव है। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, जो भी आप लोगों के डिज़ायर्स हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएं। तो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया आप पॉज करके वीडियो को कर सकते हैं, मेडिटेट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला परफ्यूम सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। ऑरेकल में से कार्ड भी निकालेंगे। आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। वो आपसे ही कह रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा है कल रात। हो सकता है आप लोगों ने भी उन्हें देखा हो। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। आपकी खूबसूरती बिल्कुल उनके दिमाग पर है। स्टिल आपकी ब्यूटी बिल्कुल वैसे है जैसे पहली दफ़ा देखकर जो उन्हें महसूस हुआ था आपके बारे में, जो अट्रैक्शन, वो अब भी है। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। उन्होंने आपको भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं भूल सके। आई लव यू। वाओ, आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, हो सकता है आपने उनसे कमिटमेंट का कहा हो लेकिन वो आपसे ही कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई नो यू लव मी। ओके, आप लोगों का लव बिल्कुल म्यूचुअल है। उन्होंने भी आपसे कह दिया आई लव यू और उनको ये भी पता है कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। उनके लिए मुश्किल है ओपन अप होना। हो सकता है कुछ लोगों से कन्फेस ही ना किया हो प्यार। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन कोई चीज़ उन्हें रोक देती है और फिर वो ये कहते हैं कि ये राइट टाइम भी नहीं है। ये सारे उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। एम आई गुड इनफ। वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो आपके काबिल हैं, क्या वो इतने अच्छे हैं कि जितना आपको एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए। हो सकता है वो अपने आप को आपके काबिल ना समझते हों, आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि एम आई गुड इनफ। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड।
जो कुछ भी टाइम, जो भी प्यार आप लोगों ने शेयर किया, जो मेमोरीज़ बिल्कुल उनको याद है, कुछ नहीं भूले। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। हो सकता है उन्होंने आपसे किया हुआ कोई वादा तोड़ा है और उस पर वो माफ़ी मांग रहे हैं। कैन यू फॉरगिव मी? और ज़्यादा क्लियर हो गया, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जो कुछ भी हुआ, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे कह रहे हैं कि आई लव यू एंड आई नो यू लव मी। आप दोनों का लव जो है वो बिल्कुल म्यूचुअल है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। राइट टाइम वो नहीं है। उन्होंने आपको भूलने की भी कोशिश की है लेकिन वो नहीं भूल सके। उन्होंने अपने ख्वाब में आपको देखा है, वो आपसे ही कह रहे हैं। एंड इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो रहा है ओपन अप होना, आपको सच्चाई बताना। फिर उन्होंने ये कहा कि वो उन्होंने आपकी तरफ आने की भी कोशिश की है लेकिन कुछ है जो उनको रोक रहा है। ग्रैटिट्यूड, वो बहुत ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। क्रिएशन, कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया कर रहे हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ नया कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी ये राइट टाइम नहीं है और आपकी तरफ मैं नहीं आ पा रही या नहीं आ पा रहा। बिटवीन वर्ल्ड्स, इनमें से बहुत से लोग इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, उनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, इसे आगे पहुंचाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और ये अनफिनिश्ड रह गया, कुछ अनफिनिश्ड रह गया आप लोगों के दरमियान। देन वी हैव इमोशनल विदड्रॉल। ठीक है, वो आपसे दूर चले गए, मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास है जी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ये 11-11 कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है और आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियरली मुझे इसके अंदर नज़र आ रहा है। देन वी हैव कम्युनिटी, थर्ड पार्टी आ गई जी यहाँ पर। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप डिफरेंट कल्चर से हों या वो कोई थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर हमारे पास अगेन हैप्पी फैमिली, वाओ, ये भी 11-11 कार्ड है। नंबर 4 एंड नंबर 4, ठीक है, तो 4 हो सकता है आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो किसी के लिए। और यहाँ पर 2 दफ़ा 11-11 कार्ड आया है। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर लग रहा है ये आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कंफर्मेशन भी चाहिए थी तो इस रीडिंग में ये कंफर्मेशन भी आ गई कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं और वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। वो इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ या फैमिली बनाना चाहता हूँ। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये राइट टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये राइट टाइम नहीं है। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ या आपकी तरफ आना चाहती हूँ लेकिन ये राइट टाइम नहीं है। मैं अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, मैं अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ शुरू कर रही हूँ या शुरू कर रहा हूँ और इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, कुछ नया मैंने शुरू किया है। मैं आपके साथ भी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ या गुजारना चाहता हूँ। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं अपने आप को उतना स्टेबल करना चाहती हूँ, उतना स्टेबल करना चाहता हूँ कि मैं आपकी तरफ आ सकूँ। इस वक्त मैं बहुत प्रॉब्लम्स में भी हूँ, यहाँ पर मुझे घर के भी कुछ मसाइल हो रहे हैं और मैं आपकी तरफ आने का सोच भी रही हूँ और मैं आपकी तरफ आने का सोच भी रहा हूँ लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है। ये कम्युनिटी से मुझे थर्ड पार्टी आप लोगों की नज़र आ रही है और वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी उनके घर वाले भी हो सकते हैं, ये कुछ भी XYZ, ये नया काम जो इन्होंने शुरू किया है ये थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको ये भी पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने आपको अपने ख्वाब में देखा है लास्ट नाइट, वो आपसे ये भी कह रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी उन्हें ख्वाब में देखा हो या आप अक्सर उन्हें ख्वाब में देखते हों। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया, जो भी हैप्पी टाइम स्पेंड किया। अब ये जो कम्युनिटी कार्ड है
ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन का कार्ड भी लगता है मुझे कभी कभी। और ये जो हैप्पी फैमिली कार्ड है ये भी सेलिब्रेशन का लगता है, और वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। जो कुछ आपने सेलिब्रेट किया, जो कुछ आपने शेयर किया, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल याद है, वो कुछ नहीं भूले हैं। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपसे ये कह रहे हैं। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस उन्होंने तोड़ा है जिस पर वो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, कैन यू फॉरगिव मी, आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। वो आपसे ये कह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो देख लीजिए आप किस तरह से आपकी सिचुएशन में ये चीज़ें फिट हो रही हैं। आई लव यू, हैप्पी फैमिली, और वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये आपने देखा कि इमोशनल विदड्रॉल का कार्ड भी है, और ये आपसे दूर चले गए। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। इन्होंने आपसे बहुत से वादे किए हुए थे जो कि इन्होंने नहीं निभाए हैं, और आपसे दूर चले गए, डिटैच हो गए आपसे। और ये आपसे उसी पर ये कह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। मैं आपसे दूर चला गया या मैं आपसे दूर चली गई आपको मुश्किल वक्त में छोड़ के। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि आपको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे पता है कि जो आपने मुझे फ़ील कराया है वो किसी ने कभी नहीं करवाया है। मैं ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जितना प्यार, जितनी अबंडेंस आपने दी है, जितनी लॉयल्टी आपने दी है, मैं उसको एडमायर करती हूँ या करता हूँ। इतनी लॉयल्टी इस दुनिया में नहीं मिलती है। हमारा कनेक्शन बहुत स्पेशल है, वो आपसे ये कह रहे हैं। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, वो आपसे कह रहे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें हमारे दरमियान में रह गई। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। अपने दिल को खोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो टाइम है ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, वो आपसे ये भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि ये बहुत स्पिरिचुअल और डीप कनेक्शन है। वो ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं कि आप लोगों का कनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा डीप है। सोल लेवल पर आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स हमारे पास जो कार्ड आया है ये 3D एंड इन्फिनिट वर्ल्ड, ये दोनों में एक इंसान जो ट्रैवल करता है ये तब भी आता है। तो आप बहुत ज़्यादा 3D को भी लेके चल रहे हैं, और फिर आप स्पिरिचुअल भी हैं, इन्फिनिट वर्ल्ड और चीज़ें आपको जानने का बड़ा शौक़ है। और वो भी इस रियलाइजेशन की तरफ इस वक्त आ रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ साइंस उनको भी नज़र आ रहे हैं। और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर आया कि आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। उन्होंने आपको भूलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो आपको नहीं भूल पाए। कोशिश उन्होंने की है आपको भूलने की, लेकिन दे स्टिल लव यू, वो आपसे ये कह रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो यू लव मी, और दिस इज़ अमेजिंग कि देखिए कि जो क्रिएट मैंने खुद किए थे कार्ड्स, इसमें भी नंबर 4 है, फिर इसका भी नंबर 4 है, हैप्पी फैमिली, एंड देन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, इसका भी नंबर 4 है। तो बिल्कुल वो ये फाउंडेशन, ये हैप्पी फैमिली बिल्कुल अचीव करना चाहते हैं। उनके गोल्स में शामिल है कि उन्होंने आपके साथ फैमिली बनानी है, एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ बनानी है। आप उनका ट्रू लव है, उन्हें बहुत अच्छे से ये मालूम है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं। इमोशनल विदड्रॉल यहाँ पर आया, वो आपसे दूर गए, नज़रअंदाज आपको किया, प्रॉमिसेस नहीं रखे, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। आपसे ये कह रहे हैं कि कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं। अब ये टोटली आप पर है कि आपने उन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है। इसके अलावा वो ये आपसे कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी, कुछ है जो उन्हें रोक रहा है। और उसमें ये कम्युनिटी का कार्ड आ गया, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, लेकिन आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने सेलिब्रेट किया, जो भी हमारी यादें हैं, मैं बिल्कुल उनको नहीं भूली या नहीं भूला, और मैं बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आप लोगों को मालूम होगा क्या है। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, इस कनेक्शन को और ज़्यादा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितना ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उन्होंने आपको भूलने की कोशिश की है, लेकिन वो एक मैग्नेटिक पुल जो है वो आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने चाहकर भी चाहा ये कि वो आपसे दूर जाएं, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाए।
दे ट्राइड टू फॉरगेट यू, योर ब्यूटी स्टिल मूव्स देम। आप बहुत खूबसूरत हैं, उनके दिलो दिमाग से आपकी खूबसूरती, और नॉट इन अ सेंस कि सिर्फ आप फिज़िकली बहुत खूबसूरत हैं या देखने में बहुत खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। आपसे वो ये कह रहे हैं कि आपका दिल भी उतना खूबसूरत है कि जितने खूबसूरत आप हैं, और आपकी ब्यूटी वो अभी भी एडमायर करते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी ख़ास अट्रैक्शन है कि मैं आपको भूल नहीं पा रहा। आप में कुछ इतना ख़ास है कि मैं आपको भूल नहीं पा रही। आप जितने खूबसूरत दिखने में हैं, उतना खूबसूरत आपका दिल भी है, उतने आप लॉयल भी हैं। ये सारी बातें वो आपसे इस वक्त कह रहे हैं अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ये हो गया एक। तो फिर हमारे पास ये भी आया कि एम आई गुड इनफ़। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके काबिल हूँ, एम आई गुड इनफ़, क्योंकि आपको इतना हाईली देख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिल, हो सकता है आप अपनी लाइफ में बड़े अच्छे एक मकाम पर हों। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत करोड़पति होंगे आप या बहुत फेम होगा आपके पास, लेकिन आप एक बहुत अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं। और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एम आई गुड इनफ़। हो सकता है कि ये बिल्कुल अभी आपके लेवल पर ना हो, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एम आई गुड इनफ़, क्या मैं आपके काबिल हूँ। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। कुछ लोगों के लिए मुश्किल है अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि थोड़े से एक्सप्रेसिव शायद नहीं होंगे ये। इनको नहीं मालूम कि किस तरह से अपने दिल की बात कही जाती है, किस तरह से ओपन अप हुआ जाता है। एक्सप्रेशंस नहीं है इतने ज़्यादा यहाँ पर, मुझे लग रहा है उनके मुकाबले में आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ओपन अप होना, आप मेरी सिचुएशन को समझें। वो आपसे ये कह रहे हैं, अब ये टोटली आप पर है कि आपने किस तरह से इन्हें करना है, इनके लिए वेट करना है या नहीं। क्रिएशन, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मटेरियल लाइफ में भी कुछ करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये बहुत क्रिएटिव भी हों और ये कुछ करना चाह रहे हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, और ये आपको बता रहे हैं कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग, आई वांट टू वर्क इन मटेरियल लाइफ। वो आपसे ये भी कह रहे हैं अचीवमेंट्स फाउंडेशन के साथ आई, तो वो कुछ चीज़ें, कुछ और गोल्स भी हैं आपके साथ साथ उनके, और वो उन्हें भी अचीव करना चाहते हैं। दे लव यू, ये आपने नहीं भूलना। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको अपनी ड्रीम, उन्होंने अपने ख्वाब में आपको देखा है। तो ये बड़े खूबसूरत मैसेजेस थे आप लोगों के लिए जो आए। वो आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, दे नीड टाइम। मुझे इस रीडिंग में नज़र आया है, वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे टाइम दीजिए। अब ये टोटली आप पर है कि आपने टाइम देना है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और वो आपके पास आएंगे। हमारे पास 3 दफ़ा 4 आ गया, 11 तो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है उन्हें, और बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं। बस ये थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं। तो अगर कुछ रेजोनेट हुआ, कुछ पसंद आया आपको, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला परफ्यूम सेलेक्ट किया, यह आप लोगों की रीडिंग होगी, और उनकी तरफ से मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से। फिर यहाँ पर मेरे पास ऑरेकल कार्ड्स भी हैं, वो भी हम निकालेंगे। सबसे पहले, यू वर सो काइंड टू मी। आप बहुत काइंड रहे, बहुत आपने उनको प्यार दिया, वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं। देन आई मिस यू, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई एम फेसिंग माई कार्मा। ओके, तो इन्होंने कुछ बहुत बुरा किया है आपके साथ, एंड नाउ दे आर फेसिंग देयर कार्मा। वो आपसे ये कह रहे हैं, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम। आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, सच नहीं बताया इन्होंने, आपसे कुछ छुपाया है। यू आर माई एवरीथिंग, आई मिस यू, एंड देन वी हैव यू आर माई एवरीथिंग, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। नंबर 22, और यहाँ पे भी देखिए 2 हो सकता है, 222 बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता हो। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, बिल्कुल आप हर वक्त उनके दिलो दिमाग में हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, ठीक है, बिल्कुल फिगर आउट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। अवेल द अपॉर्चुनिटी है, हैव राइट नाउ, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त है वो आप अवेल कर लीजिए। आपसे कह रहे हैं, आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। वाओ, आई एम थिंकिंग डीपली, यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस। अगेन यहाँ पर भी मुझे सोलमेट
ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। नंबर 222, 9 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए 9 कंप्लीशन का नंबर है। कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे रहे। उन्होंने शायद आपके साथ मिसबिहेव किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपसे झूठ बोला, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना बिहेवियर उनके साथ अच्छा रखा, आपने फिर भी उन्हें प्यार दिया। आई मिस यू। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हो या लड़ाई हो चुकी हो, कोई पेनफुल एंडिंग हुई हो, कुछ भी अगर नहीं हुआ है तो आजकल बात नहीं चल रही होगी और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई मिस यू, आई एम फेसिंग माई कारमा। कुछ बहुत अप्स एंड डाउन्स उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अपना कारमा फेस कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यही वजह है कि नाउ आई एम फेसिंग माई कारमा। आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान वो ऑनेस्ट नहीं थे वो ऑनेस्ट, आपसे सच नहीं बोला उन्होंने। वो आपसे ये कह रहे हैं यू आर माई एवरीथिंग। उन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि आप उनका सब कुछ हैं। दे मिस यू। वो नहीं आपको भूल पा रहे। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ये थोड़ा सा सिमिलर नज़र आ रहा है पिछले पाइल से मुझे। अगर आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। हमेशा आप उनके दिलो दिमाग में हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को फिगर आउट करने की। कुछ चीज़ें हैं कि जिन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अवेल द अपॉर्चुनिटीज यू हैव राइट नाउ। कुछ लोग आपसे ये भी कह रहे हैं कि हमारा वेट मत कीजिए और जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके पास है आप वो अवेल कर लीजिए। मेरे इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना कीजिए। वो ये कह रहे हैं आपसे। अब ये कुछ लोगों के लिए है। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। कोई चीज़, कोई खुशबू है जो उन्हें आपकी याद दिलाती है। हो सकता है कि आपने कोई परफ्यूम उन्हें गिफ्ट किया हो, ये भी हो सकता है, और वो उसे स्मेल करते हैं तो फिर आपकी याद आती है। तो यूनिवर्स उनको साइंस भी दे रहा है। यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस। वो आपसे ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से उन्हें साइंस मिल रहे हैं और वो डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन अगेन बहुत डीप है। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। वी हैव आइसोलेशन। एक तो वो आइसोलेशन में है या उन्होंने आपको भी आइसोलेट किया। डेस्टिनी, आप लोगों की डेस्टिनी में था और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा कि इट वाज डेस्टिन्ड। आपसे मिलना मेरी तकदीर में लिखा था। कुछ लोग ये दुआ कर रहे हैं कि डिवाइन आपको उनकी तकदीर में लिख दें। डेस्टिन्ड, ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। अगेन इस रीडिंग में पॉसिबिलिटीज़ आती हैं हमेशा। आपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि काश आप उनकी डेस्टिनी में लिख दिए जाएं। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, इट वाज डेस्टिन्ड। आइसोलेट हैं, बात नहीं चल रही। अब ये ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो गया है। आइसोलेशन में हैं आप लोग, ठीक है। आगे हमारे पास द फेट्स। अब आप देख लीजिए, डेस्टिनी भी आ गया और फेट्स। द फेट्स, फेटेड था, ये सब कुछ फेटेड था। टू बी फेयर, टू बी फेयर एंड आई एम फेसिंग माई कारमा, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो ये डिज़र्व करते हैं, जो बुरा, जो कुछ भी उनके साथ इस वक्त हो रहा है, दिस इज़ फेयर, फेयर इनफ। वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो फेस कर रहे हैं अपना कारमा। टू बी फेयर, ये बिल्कुल सही हो रहा है। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। दे वर नॉट फेयर विद यू। इट वॉज़ नॉट एट ऑल फेयर, क्योंकि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। और अब जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है उनके साथ। वो ये बात बिल्कुल मान रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्रीफाइस। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, वो आपसे ये कह रहे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू सेक्रीफाइस। मे बी उन्होंने उस वक्त आपको सेक्रीफाइस कर दिया अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया। एंड नाउ दे आर फेसिंग देयर कारमा। वो आपसे ये कह रहे हैं। देन वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं
और ये कार्ड बिल्कुल आप देखिए इसके साथ जा रहा है, यू आर माई एवरीथिंग, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी। दे आर सेइंग यू आर माई विश फुलफिलमेंट, और अमेजिंगली नंबर 9 and number 9 over here, and 7 plus 2 is equals to 9 also, and then we have 18 and 8 plus 1 is equals to 9. wow, 999। हो सकता है आप लोगों को नज़र आ रहा हो चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। जिन चीज़ों पर आप बहुत स्ट्रेसफुल थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो एंड की तरफ जा रही हैं, कंप्लीट होने वाली हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। देन वी हैव एनवी एंड देन द गार्डन एंड द गेट। कोई है जो आप लोगों से बहुत जेलसी रखता है और वो आपको ये बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत जेलसी रखते हैं, जो लोग आप लोगों का रिश्ता ख़राब करना चाह रहे थे, जिनकी बुरी नज़र है आपके रिश्ते पर, वो आपको ये बता रहे हैं। अब आपको ये पता है कि वो कौन लोग हैं। तो कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, हो सकता है यहाँ ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो कुछ लोगों के लिए। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिएगा। द गार्डन एंड द गेट, कुछ हो सकता है कि आप लोग गार्डन में मिले हों, हो सकता है आप लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग गार्डन में हो सकता है आप लोग अक्सर गार्डन में वॉक करते हों किसी, और हो सकता है कुछ लोग नेबर्स हों, हो सकता है एक दूसरे के ज़रा करीब रहते हों, और कुछ भी देख लीजिए। द गार्डन एंड द गेट आपसे कैसे रिलेट कर रहा है आप देख लीजिए। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पर। आपसे वो प्यार करते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपसे प्यार का इजहार नहीं किया, डिसेप्टिव रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे और आपको नहीं बताया कि आपसे प्यार करते हैं, तो हो सकता है बहुत से लोगों को अब बता दें। लेकिन फ़िलहाल उनका ये एक प्रोसेस चल रहा है और मुझे नहीं पता कि ये कितना लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन येस, थोड़ा सा हिंट यहाँ पर ये मिल रहा है कि कंप्लीट होने वाला है ये प्रोसेस। अब आई डोंट नो कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये उनका प्रोसेस है अवेकनिंग का जो चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का रिलेशन है डीप। इसको समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आई एम थिंकिंग डीपली, डीपली सोच रहे हैं, आइसोलेट हैं। और आइसोलेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें छोड़कर बस एक कमरे में बंद होकर सोच रहे हैं। नो, अपनी डेली रूटीन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो रात में अपने घर आते हैं या जब भी आते हैं अपना अलोन टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आइसोलेशन से ये मतलब बिल्कुल हो सकता है कि आउटिंग ज़रा बंद है, दोस्तों से मिलना ये वो सब उनका इस वक्त बंद है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब आइसोलेशन में होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरी तकदीर मुझे कहाँ लेकर जा रही है, आपका क्या कनेक्शन है मेरी ज़िंदगी से, आप मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, और डेस्टिनी का, फेट का इसमें क्या रोल है, क्या ये फेटेड था, ये कनेक्शन इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। इस कनेक्शन के आने से बड़े चैलेंजेस भी आए हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो फेस कर रहे हैं इन चैलेंजेस को, और अपना कार्मा को भी। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल आप बहुत काइंड रहे उनके साथ। अब वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया कार्मा फेस कर रहे हैं। और मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि वो बहुत अरसा इस एनर्जी में नहीं रह सकेंगे। वो आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनका सब कुछ हैं, विश फुलफिलमेंट आप हैं उनकी, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, बहुत डीपली सोच रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो आपकी तरफ आएँ। लेकिन अभी कुछ अर्सा उनकी आइसोलेशन ये चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब अवेकनिंग होती है तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस से उन्हें ख़ुद गुज़रना है, ये उनका टाइम है, ये उनका कार्मा है जिसे वो फेस करेंगे, उन्हें करना पड़ेगा, फिर उसे हील करके आपकी तरफ आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, पेशेंट आप लोगों को रहना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, हमारे पास सेक्रीफाइस का कार्ड है, आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, और शायद कुछ लोग अब भी कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना टाइम, अपनी एनर्जी सेक्रीफाइस की है, मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई नो आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए, एंड आई एडमायर देम। मैं बिल्कुल चीज़ों को बैलेंस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती रीडिंग्स, तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं
आई अप्रिशिएट यू, आई मिस यू, यू आर माई एवरीथिंग। और मुझे नज़र आ रहा है कि दे लव यू ऑल्सो। तो आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो परेशानी अपने दिल से निकाल दीजिए। ये इनका इस वक्त अवेकनिंग का टाइम चल रहा है और इन्हें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप थोड़ा सा पेशेंट और रहिए और ये ज़रूर आएंगे आपके पास, मुझे लग रहा है। और बस आपने अपने ऊपर फोकस करना है। आपको पता है कि जब अवेकनिंग चलती है किसी इंसान की तो फिर उसको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अब ये टोटली आप पर भी है। आपका अगर दिल करता है तो आप इनको और टाइम दीजिएगा, अगर आपका दिल ना करे तो आप मत दीजिएगा। तो ये आपका डिसीजन है कि आपने मूव ऑन करना है या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। अगर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है इस टाइम में जो कि बहुत ज़बरदस्त भी हैं और आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं, तो आप उन्हें अवेल कर लीजिए। आप उनके लिए अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, मज़ीद सेक्रीफाइस मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है। तो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर लगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला परफ्यूम सेंट सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। चैनल्ड मैसेजेस आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से ऑरिकल्स भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहला मैसेज, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान बने। आई विश आई कुड टेल यू। नंबर 5, 4 + 1 5, तो 5 प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी, आप कैसे मुझ जैसे इंसान से प्यार कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ, बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि किस तरह। नंबर 23 एंड 5 अगेन, 5 हो सकता है आप लोगों के लिए 5 सिग्निफिकेंट हो और 5 चैलेंज का नंबर भी होता है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, आपकी पिक्चर्स अभी भी हैं उनके पास। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, ईगो सेल्फ में थे जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, आपसे ये कह रहे हैं। आई नो इट्स माई फॉल्ट, जो कुछ भी हुआ ये उनकी गलती है। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। कैन यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या आप कर सकते हैं अभी भी मुझ जैसे इंसान से प्यार। आई नीड मोर टाइम। ऑल राइट, कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि मुझे और टाइम चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। आई नो इट्स माई फॉल्ट, जो कुछ भी हुआ ये मेरी गलती है। मैं उस वक्त ईगो सेल्फ में था या ईगो सेल्फ में थी और उस वक्त मेरी ईगो मेरे प्यार से बढ़कर थी। ज़िंदगी आपके बिना आसान नहीं है, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार कर सकते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन विदाउट बिकॉज ऑफ यू, सॉरी, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान हूँ आज। आई विश आई कुड टेल यू दिस, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी, मुझ जैसे इंसान से आप कैसे प्यार कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बड़े हों, बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी। हो सकता है कि कुछ डेवल एनर्जीज़ हों, कुछ हो बहुत गलत इनकी पर्सनैलिटी में है और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप फिर भी, आप इन सब के बावजूद मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के बच्चे हों, शादीशुदा हों, और वो कह रहे हैं आपसे कि आप अभी भी मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ, वो आपकी तरफ भाग कर जल्दी से आना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि किस तरह आना है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास और अभी भी देख रहे हैं। ऑल राइट, ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, चैनल मैसेजेस। आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत कम ऐसा लग रहा है कि वो आएंगे। वो इसलिए क्योंकि कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे। आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पर डेवल एनर्जी नज़र आ रही है। आई डोंट नो वाई, मुझे लग रहा है कि कुछ डेवल एनर्जी थी इनके साथ, कुछ पैटर्न्स इनके गलत हो सकते हैं, कुछ भी आपको पता होगा। और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कैन यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार कर सकते हैं, मुझ जैसे इंसान से आप प्यार कैसे कर सकते हैं।
वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। येस, डेवल एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं आई विश आई कुड टेल यू दिस। उनकी ये विश है कि काश वो आपको ये बता सकते कि वो आपकी वजह से एक बेहतर इंसान बने हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन है, बहुत चैलेंजिंग रोलर कोस्टर है बिल्कुल। 555 हो सकता है आप लोगों को नज़र आता हो। चैलेंज है बहुत ज़्यादा एंड चेंज भी है। वी हैव ग्रोथ, वी हैव प्रेयर। आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, हो सकता है आप इनके लिए बहुत दुआ करते थे और अब भी करते हैं। वो आपकी वजह से बेहतर इंसान बने विद द ग्रोथ, और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, बेहतर इंसान मज़ीद बनना चाहते हैं आपकी वजह से। वाओ, तो ग्रोथ यहाँ पर है, डेवल एनर्जी से निकलने की होप भी है। वो आपसे ये कह रहे हैं पीस, रीजेनरेशन। वाओ, आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी पीसफुल है, वो आपसे ये कह रहे हैं रीजेनरेशन अगेन, आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू एंड रीजेनरेशन। ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं एंड पीस। नंबर 23 अगेन, 3 + 2 = 5। बहुत ज़्यादा 5 है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इस कनेक्शन ने उन्हें कि वो बदलें। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कनेक्शन है। वो बिल्कुल आपसे ये सब कुछ कह रहे हैं। एंड अगेन आज की तीनों रीडिंग्स में मुझे नज़र आया है कि ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रीडिंग है। और तीनों रीडिंग्स में मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग कनेक्शंस थे और तीनों में मुझे नज़र आया कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड अगेन इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन भी है, बहुत सिग्निफिकेंट भी है, और इस कनेक्शन ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है और आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया है आप दोनों को कि आप दोनों चेंज हों। तो ये भी आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू। बार बार मेरी नज़र इस एक कार्ड पर जा रही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट एक मैसेज मुझे उनकी तरफ से आपके लिए नज़र आ रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग भी लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें एक होप भी है। क्योंकि अगर कोई डेवल एनर्जी थी तो रीजनरेशन यहाँ पर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो बदलना चाह रहे हैं और वो बदले भी हैं काफ़ी हद तक, और उनकी ये विश है कि वो आपको बताएं। वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, उनको ये भी पता है कि ये सारी उनकी गलती थी। इट्स माई फॉल्ट, आई नो, वो आपसे ये कह रहे हैं। उस वक्त मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को उन्होंने डेवल एनर्जी की वजह से कहा कि लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, आई एम नॉट फॉर यू। आप बहुत प्योर, बहुत अच्छे इंसान हैं, आई एम नॉट फॉर यू। उस वक्त इन्होंने आपसे ये कहा होगा क्योंकि उस वक्त डेवल एनर्जी में थे। अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने पैटर्न्स को, हर चीज़ को, रीजनरेशन, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं, डेवल एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जिससे कि आई नीड मोर टाइम, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई नीड मोर टाइम। ठीक है, कैन यू स्टिल लव मी, वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनका दिल कर रहा है आपके पास वापस आने का, क्योंकि दे वांट टू रश इन, और इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो क्या आप स्टिल मुझसे प्यार करेंगे, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। मूवमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, दे वांट टू रश इन, लेकिन उनके पास चॉइसेस हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो कि उन्होंने लेने हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है, थोड़े से वो कन्फ्यूज्ड भी हैं, थोड़ी सी वो डेवल एनर्जी अभी भी है, लेकिन दे वांट टू चेंज, वो आपसे ये कह रहे हैं। देन वी हैव न्यू बिगैनिंग्स, ज़बरदस्त न्यू बिगैनिंग्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, और रीजनरेशन भी है हमारे पास, तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। और वो आपसे ये कह रहे हैं डोर टू स्पिरिट, वाओ, एंड द वर्ल्ड, डोर टू स्पिरिट, नंबर 32 एंड अगेन 5। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट नहीं थे और अब डोर टू स्पिरिट ओपन अप हो रहा है उनके लिए। वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो चीज़ों को समझने की डीपर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहा है, उनको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। आपकी वजह से वो स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, आपकी वजह से वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले वो स्पिरिचुअल इंसान नहीं थे, लेकिन अब वो हो रहे हैं, और इस वजह से उन्हें पीस भी महसूस हो रहा है। जब से वो स्पिरिट से कनेक्ट हुए हैं, डोर टू स्पिरिट ओपन हुआ है, पीस मिल रहा है उन्हें, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, और वो दुआ भी कर रहे हैं
आपके लिए भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। थोड़े से कंफ्यूज हैं, डिसीजंस उनको नहीं पता कि किस तरह उन्होंने लेने हैं, वो आना चाह रहे हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ। देन वी हैव द वर्ल्ड, बिल्कुल साइकिल कंप्लीट हो रहा है ज़िंदगी का, बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि कुछ डेवल एनर्जी थी, वो उसको निकाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ वो आपसे ये कह रहे हैं इस वक्त कि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, मुझे इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, मुझे इसमें जाने दीजिए, लेट मी गो इनटू दिस स्पिरिचुअल रोम, यू नो। वो आपसे ये कह रहे हैं कि लेट मी गो, लेट मी डू दिस ऑन माई ओन, ये मेरी अपनी जर्नी है, मुझे करने दीजिए, मुझे समझने दीजिए कि मेरा क्या लाइफ पर्पस है, ये कनेक्शन क्या है, मुझे स्पिरिट से कनेक्ट होना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, मुझे इससे पीस मिल रहा है और आपकी वजह से मेरी अवेकनिंग हुई है, मैं एक बेहतर इंसान हूँ आज आपकी वजह से। आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? उस वक्त मैंने जितनी ईगो सेल्फ में आपसे बातें कही, आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? मैं बहुत बुरा इंसान था या थी, आपने फिर भी मुझसे प्यार किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं फ़िक्स भी करना चाहती हूँ, चीज़ों को करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दे दीजिए थोड़ा सा और। क्या आप मुझसे दोबारा प्यार करेंगे? क्या मेरी ये सारी बुराइयाँ देखने के बाद भी आप मुझसे प्यार करेंगे? मेरे पास आपकी पिक्चर्स अभी भी हैं, मैं आपकी पिक्चर्स देखती हूँ, मैं आपकी पिक्चर्स देखता हूँ। जब भी मैं थक हार के घर आऊँ या मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मैं आपकी पिक्चर्स देखती हूँ, मैं आपकी पिक्चर्स देखता हूँ, मुझे आपसे अभी भी उतना ही लगाव है जितना पहले था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी, कैसे कैसे कर सकते हैं आप मुझसे इतना प्यार? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राइट डायरेक्शन में जाऊँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि राइट डायरेक्शन में जाऊँ और आपकी तरफ आऊँ। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा से एक हों। मेरी ये दुआ है, विद द प्रेयर कार्ड, मेरी ये दुआ है कि आप भी ज़िंदगी में खुश हों। मेरी ये दुआ है कि हम दोनों की यूनियन हो। मेरी ये दुआ है कि हमारा रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो। वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। ये सारे मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड। जब मैंने देखा वीडियो की तरफ तो 11 हो चुके थे, तो बिल्कुल ये एक और कंफर्मेशन हो गई जी कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, बड़ा डीप है। तो ये चैनल्ड मैसेजेस थे और अगर कुछ रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब पर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है, आप लोगों ने मुझे बताना है। इस तरह की मैं और भी वीडियोस करती रहूँगी। जितने भी आप लोगों के सजेशंस हैं उन सब पर मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊँगी। मेरा थोड़ा सा आप लोगों ने साथ और देना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है। और जितने भी लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के प्यार के लिए। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और मदद मिले। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।